हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हियर मी मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें टियान को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और उसका एक रेस्टोरेंट होता है और वो डिलीवरी करने का काम करता है। इसके बाद हमें यंग यंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के साथ रहती है। उसकी बहन कुछ बोल सुन नहीं सकती थी। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं कि यंग यंग और उसकी बहन जिम में होते हैं और वो एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर टियान आता है जो कि उनके खाने के बॉक्सेस लेकर आया होता है। इसके बाद टियान इन दोनों बहनों से साइन लैंग्वेज में बात करता है और यहाँ से जो यंग यंग होती है वो स्कूल के लिए निकल जाती है। टियान को यंग यंग पहली नजर में ही बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसकी बहन से उसका नाम पूछता है। यंग यंग जिम के बाहर स्कूटर से गिर जाती है, तब वहाँ पर टियान आता है और वो उसको उठाता है। इसके बाद वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर बाद में स्कूल भी छोड़ देता है। अब जब टियान रेस्टोरेंट वापस आता है तो उसकी मॉम उसको बहुत डांटती है क्योंकि उसने ऑर्डर डिलीवर नहीं किए होते हैं। इसके बाद उसकी मॉम उसको सारा खाना खत्म करने के लिए बोलती है और वो उससे ये भी कहती है कि मुझे टेंशन है कि तुझसे शादी कौन करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टियान एक जगह पर पैकेज बेच रहा होता है। तब वो उन लोगों से कहता है कि सारे पैकेज खत्म हो गए हैं, लेकिन जो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है उसको कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। तो वो उससे कहता है कि आखिरी पैकेज पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर यंग यंग भी आ जाती है और टियान ने लास्ट पैकेज उसी के लिए रखा था। अब ये दोनों साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे का नाम पूछते हैं और ये दोनों MNS की ID भी शेयर करते हैं। यहाँ पर टियान यंग यंग का एक प्यारा सा फोटो क्लिक करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टियान मार्केट में घूम रहा होता है, तब उसको यंग यंग दिखती है जो कि स्ट्रीट में परफॉर्म कर रही होती है। वो एक स्टेचू बनी होती है। अब टियान उसके पास आता है और वो उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं करता है। इसके बाद ये लोग शाम को डिनर पे मिलते हैं। यहाँ पर यंग यंग बोलती है कि बिल मैं पे करूंगी और इसके बाद वो अपने चिल्लर को गिनने लग जाती है। लेकिन होटल में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टेबल खाली होने का वेट कर रहे होते हैं, तो टियान यहाँ पर बिल पे कर देता है। अब यंग यंग गुस्सा हो जाती है और वो होटल से बाहर आ जाती है और वो टियान से कहती है कि तुम्हें चिल्लर देने में शर्म आ रही थी क्या? चिल्लर भी पैसे ही होते हैं। और वो कहती है कि ये चिल्लर मेरी मेहनत की कमाई है और वो गुस्से में यहाँ से चले जाती है। इसके बाद जब यंग यंग घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और उसकी बहन को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके घर में आग लगी थी। अब यहाँ पर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है यंग यंग अपनी बहन से कह रही होती है कि ये सब मेरी ही गलती है और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। अब उसकी बहन उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि मैं सो गई थी। क्योंकि यंग यंग की बहन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसको पड़ोसी की आवाज सुना ही नहीं दी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यंग यंग के पास टियान का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका मैसेज इग्नोर करती है और सीन नहीं करती क्योंकि उसको लगता है कि उसके मिलने के बाद ही वो अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पा रही है। अब टियान उससे मिलने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको यंग यंग नहीं मिलती। इसके बाद वो होटल में जाता है कुछ खाने के लिए। तब वहाँ पर बैठे लोग उससे पूछते हैं कि आज वो लड़की नहीं आई। तो वो कहता है क्या तुम मुझे गूंगी लड़की से शादी करने दी थी? तो इसके बाद उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चले जाता है और उनको चिल्लर दे जाता है। अब टियान अपने घर आकर अपने पापा से यंग यंग के बारे में बात करता है और उनको बताता है कि वो सुन नहीं सकती है। इसके बाद टियान के पापा उसकी मदर से उसके बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि यंग यंग कितनी अच्छी लड़की है और वो कहते हैं कि क्या हुआ अगर वो सुन नहीं सकती तो हम साइन लैंग्वेज सीख लेंगे। टियान यंग यंग को काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, जिस वजह से टियान का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो सैड रहने लग जाता है। अब उसकी मॉम उसके पास आकर उसको कुछ पैसे देती है और उससे बाहर डिलीवरी करने के लिए भेजती है और कहती है कि मज़े करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टियान यंग यंग को मनाने के लिए उसके घर के बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर जो यंग यंग होती है वो छुप जाती है और दरवाज़ा नहीं खोलती और ये सब उसकी बहन देख लेती है। अब रात को टियान यंग यंग को मनाने के लिए उसके घर के बाहर एक ट्री का गेटअप लेकर खड़ा रहता है, लेकिन यंग यंग बाहर आती है और उसको यहाँ से डांट कर भगा देती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग यंग की बहन शराब पीकर आती है और वो यंग यंग से कहती है कि तुम मेरी डिसेबिलिटी के कारण अपने फ्यूचर को क्यों खराब कर रही हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यंग यंग और उसकी बहन बाहर घूमने के लिए आते हैं। तब यहाँ पर यंग यंग की बहन उससे पूछती है कि अगर तुम टियान को पसंद करती हो तो उसको बता दो, लेकिन यंग यंग कहती है कि मैं उसको डेट नहीं करूंगी क्योंकि वो भी सुन बोल नहीं सकता। अब उसकी बहन कहती है कि जो सुन बोल नहीं सकते क्या उनको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और वो उससे कहती है कि वो भी अपनी जिंदगी को उतने ही अच्छे से जी सकते हैं जितने अच्छे से कि नॉर्मल लोग जीते हैं। और अपनी बहन के समझाने के बाद यंग यंग को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद हमें टियान को दिखाया जाता है और उसके पेरेंट्स उससे बोल रहे होते हैं कि तुम यंग यंग को लेकर घर आ जाओ, लेकिन टियान उनसे कहता है कि वो बोल सुन नहीं सकती। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर वो बोल सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, हम साइन लैंग्वेज सीख लेंगे। अब टियान खुश होकर यंग यंग के पास जाता है तो यंग यंग एक स्विमिंग पूल के पास खड़ी होती है
और वो स्विमिंग पूल में अपना सर डाल रही होती है। तब टियान उसके पीछे से आकर अपने सारी मन की बातें उसको बता देता है और अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। लेकिन जैसे ही यंग यंग पलटती है तो टियान उससे साइन लैंग्वेज में बोलता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स ने कल घर बुलाया है और उन्होंने तुम्हें एक जॉब ऑफर करी है। अब यंग यंग यहाँ पर कहती है कि मैं तो बोल सुन नहीं सकती। तो यहाँ पर टियान कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे काम करने की एबिलिटी को देखेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे ये दोनों बाइक राइड करके टियान के घर जाते हैं। टियान के घर वालों ने सारी तैयारी करके रखी होती है और उन्होंने पेपर पर टियान की सारी अच्छी बातें लिखी होती हैं और लास्ट के पेज में लिखा होता है कि क्या तुम इससे शादी करोगी। अब टियान अपने पेरेंट्स से हड़बड़ाते हुए वो पेपर छीन लेता है और वह कहता है कि अभी तक मैंने इसको प्रपोज नहीं किया है और यहाँ पर ये कह के बोला है कि आपने इसके लिए जॉब ऑफर की है। अब एक प्यारी सी आवाज़ आती है और यंग यंग कहती है कि हाँ मैं करूँगी। अब ये सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पहली बार पता चल रहा होता है कि यंग यंग बोल सकती है। यहाँ पर टियान के पेरेंट्स भी हैरान रह जाते हैं और वो पूछते हैं कि अब तक तुम अपनी डेट्स में बात कैसे करते थे। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें कभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हम लोग साइन लैंग्वेज में बात करते थे। तब यहाँ पर टियान कहता है कि तुमने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं, तुम बोल सकती हो। तो यंग यंग उससे कहती है कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। इसके बाद टियान उससे कहता है कि कभी तो तुमने मुझे बोलते हुए सुना होगा। तब यंग यंग उससे कहते हैं कल जब तुम मेरे पीछे खड़े होकर इजहार कर रहे थे अपने प्यार का। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।